हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में इस टाइम पर हड़ताल चल रही है। और जो हड़ताल कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के जो विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और हड़ताल का जो नतीजा है वो आपको देखने को मिल रहा है। आपके शहर, आपके गांव से और आपके घर से जो बिजली की कटौती हो रही है, जो बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके घर तक नहीं पहुंच पा रही है, वो उसी हड़ताल का नतीजा है। हड़ताल जो चल रही है उस पर हम बात करेंगे कि क्यों ये हड़ताल चल रही है और इसमें जो कमी है वो किसकी है, मेन रीजन इस हड़ताल का क्या है और इसका निष्कर्ष कब तक निकल सकता है। क्योंकि इस टाइम पर जो हड़ताल की वजह से जितने भी जो गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे जगह हैं जिन जगह से 3-3 दिनों से बिजली नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो शहर में बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरों की जो सप्लाई है वो अच्छे से वर्क अभी तक कर रही है, तो उनमें इतना ज़्यादा समस्या उनके सामने नहीं है। और जो हड़ताल है वो हड़ताल विद्युत विभाग के कर्मचारी और यूपी की गवर्नमेंट के बीच है। और जो हड़ताल जो चलाई हुई है विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश का जो विद्युत विभाग है उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। पहला है आपका विद्युत जनरेशन, जहां पर बिजली बनती है, जिसे हम UPRVUNL कहते हैं। और दूसरा है हमारा UPTCL, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, जहाँ से बिजली को वितरण किया, यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम UPPCL के नाम से जानते हैं, जो कि आपने देखा होगा जो आप बिजली घर अपना बिल भरने जाते हैं उससे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर UPPCL कहते हैं। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। एक्चुअली में जो मांग थी वो मांग थी कि जो इस टाइम के प्रेजेंट के जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे अभी कुछ टाइम पहले दिसंबर में हड़ताल की थी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर। आगे बताऊंगा कि मांग क्या है उनकी, तब तक वीडियो में बने रहे। जो अपनी मांगों को लेकर उन्होंने जो हड़ताल की थी उस टाइम पर लिखित तौर पर दे दिया था जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, उन्होंने कि हम आपकी जो मांग है वो 15 दिन में पूरी कर देंगे। लगभग 3 महीना हो गया है, 3 महीने में अभी तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। और इसी चीज को देखते हुए इस टाइम पर हड़ताल कर दी जो उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, JE है, AE है, SDO है, TG2 है, लाइनमैन है, वो सभी हड़ताल पे बैठे हैं। तो अब मेन बात करते हैं कि उनकी पहले तो देखो मांगे क्या है, क्या वो मांग कर रहे हैं उसकी। देखो तो एक स्क्रीनशॉट में आपको वीडियो में लगा दूंगा, इसे आप पढ़ लें। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि क्या मांगे हैं। जो मांगे हैं ना, उनमें जो सबसे पहली मांग है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मांग है यहाँ पर जो कॉरपोरेशन एवं वितरण निगम है, इनके अधिकारी और संगठन के बीच हर महीने एक बैठक की जाए और उस बैठक में जो भी डिसीजन निकले वो, यानी कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है और जो अधिकारियां हैं, अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक बैठक कर कर जो भी डिस्कशन करना है वो डिस्कशन ये कर सके अपनी समस्याओं को लेकर। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर ऊर्जा निगमों में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों के पदों पर नियमानुसार जो चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक हैं उनके जो पद पर नियुक्ति जो की जाती है वो नियम अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए, जो बिजली विभाग के नियम है। यानी कि IES की जगह पर IAS नहीं आना चाहिए। IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होता है और एक होती है इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियर वाली पोस्ट पर इंजीनियर ही व्यक्ति आना चाहिए, उनकी ये मांग है। बिजली कर्मियों, JE व अभियंताओं को पूर्व की भांति, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, वो है यहाँ पर तीसरी इन्होंने मांग रखी है, जो पहले की तरह JE को 9 साल में 9 साल 14 साल और 19 साल पर जो प्रमोशन होता था वो प्रमोशन पहले की तरह उनके प्रमोशन पर जो वेतन मिलते हैं वो वेतन लागू कर दिए हैं। जैसे कि एक कोई JE है, उसका प्रमोशन 9 साल बाद होता है, तो 9 साल बाद उसे SDO बना दिया जाता है, सब डिवीजन ऑफिसर। उसे जब SDO बना दिया जाता है तो SDO की जो सैलरी होती है वो सैलरी उस JE को
दे दी जाए, 9 साल के बाद उसका प्रमोशन हो। तो इस टाइम पर क्या है, प्रमोशन का जो प्रोसीजर है, प्रमोशन का जो यहाँ पर तरीका चल रहा है, वो प्रोसेस है वो थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर डगमगाई हुई है जिसे हम कह सकते हैं। तो वो उसे ठीक करें अपनी प्रोसेस को, जो भी प्रक्रिया है। 14 साल पे है किसी का प्रमोशन, तो 14 साल में प्रमोशन दें, और 9 साल में प्रमोशन है, 9 साल के बाद जो अगला वेतन मिलेगा, जैसे कि जैसे एसडीओ होते तो एसडीओ का वेतन तो दो, एसडीओ की पोस्ट ना मिल पाए तो यहाँ पर जो वेतन है वो यहाँ पर जो जैसे जैसे साल बढ़ती जाए उसके हिसाब से प्रमोशन होते हैं, उनके हिसाब से वेतन दिया जाए। चौथा, यहाँ पर ऊर्जा निगमों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था सभी सरकारी संस्थाओं में लागू कर निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाए। जितने भी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी मांग की है। उसके बाद 220, 400 और 700 केवी के जितने भी जो ट्रांसमिशन है, अब बात है ट्रांसमिशन की, यहाँ से बिजली ट्रांसफर होती है, बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। उनमें वर्तमान में अलग अलग टेंडर्स के माध्यम से कार्य किया जाता है। इस कार्य के स्कोप में विद्युत उपकेंद्र के परिचालन एवं अनुरक्षण के आउटसोर्सिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। यानी कि जितने भी जो टेंडर्स उठते हैं, बड़े बड़े ट्रांसमिशन के 220 केवी है, 400 केवी है, 750 केवी है। तो यहाँ पर जो भी विद्युत उपकेंद्र एवं परिचालन के अनुरक्षण, जो मेंटेनेंस के लोग हैं और जो विद्युत उपकेंद्र पर परिचालन है, उनकी यहाँ पर कोई भी आउटसोर्सिंग की कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। उसके बाद यहाँ पर और आगे बात करते हैं छठे की, पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ये एक एक्ट होता है इनकी रक्षा के लिए, इनके लिए, तो वो एक्ट इनके लागू किया जाए। ऊर्जा निगमों में समस्त भत्तों का पुनर्निरीक्षण किया जाए। ऊर्जा निगमों में जितने भी भत्ते मिलते हैं उनका पुनर्निरीक्षण करिए, और जो लागू नहीं है उन्हें लागू करिए। तो यहाँ पर ये बात की गई है, चलो ठीक ही है। अब तक तो कोई ऐसी ज़्यादा कोई अलग बात इन्होंने कही नहीं है। अब 8वीं देखते हैं, ट्रांसमिशन एवं उत्पादन निगम में लागू ईआरपीएफ व्यवस्था को प्रत्येक सेक्शन होल्डर का आवश्यकता अनुसार सेप आईडी तथा ऑथराइजेशन शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद 9वीं है इनकी, उत्पादन निगम में आवासीय रेंट आदेश को निरस्त का वाहन व्यवस्था लागू हो। यहाँ पर इन्होंने अपनी वाहन के लिए वाहन व्यवस्था की मांग की है कि भैया हमें वाहन व्यवस्था दो रेंट की जगह पर। इसके बाद रिटायर बिजली कर्मियों को मिल रही रियायत बिजली की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। जितने भी देखो दोस्तों कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के, उनके लिए जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो फ्री होती है। फ्री यानी कि उनकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता है, लेकिन उनके घर पे मीटर नहीं लगता है, वो कितनी भी यूनिट यूज करें। तो वो जो व्यवस्था उन्होंने मिली हुई है, ये जो सुविधा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, इसकी इन्होंने बात की है। जो जितने भी लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बिजली कर्मियों को 2018, 19 और 21-20 का लंबित बोनस भी दिया जाए। जो भी बोनस इनका रुका हुआ है वो बोनस इनका दिया जाए। वेतन विसंगतियों को 3 माह के अंदर ठीक किया जाए। जितनी भी वेतन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको 3 महीने के अंदर ठीक कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर 13 पर है, बिजली अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच हुई कार्रवाई। जितने भी जो अधिकारी व कर्मचारियों पर हुई जो कार्रवाई जितनी भी हो चुकी है, उन कार्रवाई को वापस कर लिया जाए। जो भी इन्होंने कार्रवाई कर दी है सरकार ने, वो सभी कार्रवाई वापस ले लो, ये इन्होंने बात की है यहाँ पर। और उसके बाद 14वीं बात की है, संविदा वाले लोगों को, संविदा कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए। पर दोस्तों जो संविदा कर्मचारी होते हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, उनको यहाँ पर बात की गई है कि उनको भी वेतन जो है वो सरकारी के बराबर ही दो भाई। उसके बाद जो साथ ही ईपीएफ भुगतान में की गई जो कटौती है उसकी भी जांच करो। तो ये कुछ 14 यहाँ पर इनकी मांग निकल कर आ रही है, जो मांग इन्होंने की थी अपने ऊर्जा मंत्री एसके शर्मा जी से। तो ये जो मांग है ना, ये मांग इन्होंने पहले भी रखी थी दिसंबर के महीने में, जो दिसंबर के महीने में मांग नहीं मानी गई थी। उन्होंने मतलब मानी गई थी, ये बोल दिया था कि हम इन मांगों को मानेंगे, और उन पर हस्ताक्षर करके दे दिया कि आप अपने बिजली घरों पर लौटिए, अपने काम को वापस लीजिए, हम इन मांगों को मांग लेंगे। तो ये ऐसा कुछ बात हुई। उसके बाद अब 15 दिन की बात हुई कि 15 दिन में आपकी मांगे पूरी की जाएगी। अब तक जो हो गया टाइम,
वो हो गया दोस्तों इस टाइम पर 3 महीने से ऊपर। 3 महीने तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद अब लोग फिर जितने भी कर्मचारी बिजली विभाग के वो हड़ताल पर चले गए और उसी के बाद यहाँ पर नरमा गर्मी चल रही है। तो अब तो मैं हाल फिलहाल ये वीडियो एंड में शूट कर रहा हूँ, शायद हड़ताल जो है वो ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगी। और यहाँ पर दोस्तों मेरा एक जो मेन पॉइंट यहाँ पर रखने की बात है कि जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जनता से प्रॉब्लम है, बिजली विभाग के कर्मचारियों को, तो जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। और जो बिजली की कटौती हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि बिजली घर पर कोई काम करने वाला इस टाइम पर नहीं है। तो जहां पर कोई भी ब्रेक डाउन या फिर कोई फॉल्ट हो रहा है तो उस फॉल्ट को कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से। जिस जगह पर फॉल्ट नहीं हुए, जैसे कि मेरे जो घर के, जो मैं शहर में रहता हूं, तो यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं हुआ है 3 दिन के अंदर, तो यहाँ पर कोई बिजली में कोई समस्या नहीं आई है। जैसी पहले आती थी वैसी अब तक आ रही है यहाँ पर लाइट। और जिन जगह पर फॉल्ट हो गए तो उन जगह पर कर्मचारी नहीं है सही करने के लिए, तो उन जगह पर प्रॉब्लम हो रही है। जानबूझकर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है, इसमें कौन की क्या राय है, क्या सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए और क्यों नहीं मान रही। जो भी आपकी राय है वो कमेंट में बताएं। और यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर आप और जानना चाहते हैं यूपीपीसीएल के बारे में तो कमेंट करें। विद्युत विभाग के बारे में जानना चाहते हैं तो काफी ज्यादा अभी तो बताने को है, तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।